नमस्कार, जगदीश शिवा, क्लास 9 की मैथमेटिक्स में तो गणित पढ़ेंगे अपन। कक्षा 9 विषय आपका गणित और प्रश्नावली में आपकी दो और उसका नाम है आपके बहुपद। बहुपद के अंदर प्रश्नावली में कल अपन ने लीजिए स्वरूप समीकरण पढ़ी थी। इसकी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे शेष पद प्रमेय। अब बीजीय पदों का भाग है। जैसे मान लीजिए कोई भी पद है आपका, क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। पी एक्स में जी एक्स का भाग देने, इससे हम शेष पद प्रमेय का आसानी से सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पी एक्स का मान आपको दे रखा है, आपको पी एक्स के अंदर जी एक्स का मान है, मतलब इसमें आपको भाग देना है। और पी एक्स का मान दे रखा है आपको 7x² प्लस के, 7x प्लस 5x² प्लस के कितने 2, और आपको भाग देना है जी एक्स, और जी एक्स का मान आपको दे रखा है x प्लस 1। मतलब इस पद के अंदर इसका आपको क्या करना है, भाग देना है। स्टेप वाइज बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अब आपको शुरुआत में कैसे क्या करते हैं, सबसे पहला काम होगा यहाँ पर जो भी पद दे रखा है उसको अवरोही क्रम में शेप करना। अब यहाँ पे 7x फिर प्लस का 5x² और प्लस का कितना था आपके 2। अब यहाँ इसको अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया, यहाँ 7x की घात कितनी है आपकी 1 है, और इधर आपके x की घात कितनी 2 है। तो सबसे पहले जो जिसकी घात अधिक है उस पद को आप पहले लेके आएंगे। तो यहाँ अवरोही क्रम में लिख दिया। तो आपके px का मान है वो क्या हो जाएगा आपका 5x² प्लस के साथ x और प्लस का कितना है आपका 2। अब आप 5x² प्लस के साथ x और प्लस 2 में x प्लस 1 का भाग देते हैं। तो यहां से क्या आपका आ गया x प्लस 1, ये भाग देखिए आपके 5x² प्लस के साथ x और प्लस के कितने आपके 2। तो भाग देने के लिए सबसे पहले अपन इस पद में जो भी आपका भाज्य भाजक है, भाजक में आप पहला पद भाज्य के पहले पद में भाग देना। जैसे मान लीजिए आपका पहला पद है 5x² और उसमें आपको भाग देना है किसका, भाग x। पहला पद भाजक का पहला पद क्या है x, और भाज्य का पहला पद क्या है आपका 5x²। 5x² में भाग देंगे x का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x² डिवाइड बाई x। x की घात इसे एक x कट गया, तो इसका मतलब यहाँ आ गया आपका 5x। अब ये जो 5x आया ये प्लस है, तो इसके ऊपर रख देंगे अपन, ये भागफल के रूप में आ जाएगा। तो अपन यहाँ आ जाएगा 5x। अब इस 5x को पूरे भाजक से गुणा करेंगे। भाजक में आपका x प्लस 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x² x 5x को 1 से गुणा किया 5x², उसके बाद 5x को प्लस 1 से गुणा किया, दिया गया आपका प्लस का 5x। यहाँ भाग करने पर जितने भी यहाँ पर भाजक में संख्या है उस पूरे पद को इससे क्या करना है, गुणा। गुणा करने के बाद जो भी आपका भागफल आए गुणनफल आए उसको आप चिन्ह परिवर्तन कर देना। प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना। ये 5x² का प्लस का था, ऊपर वाला नीचे वाला माइनस का था, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपका 7x और इधर है आपका 5x। 7 में से 5 के कितने बचे आपके 2x, वो भी आपका प्लस का बचेगा, और ये आपका कितने आगे 2। अब नया बचा है आपका वो है 2x प्लस कितने आपके 2। अब 2x प्लस 2 के अंदर शुरुआत में पहला पद कितना है आपका 2x। 2x में आपको वापस किसका अपने सेकंड नंबर पॉइंट है, उन्हें भी आपको भाग देना पड़ेगा। 2x के अंदर अपन भाग देंगे किसका x का, तो भाग दे दीजिए। तो 2x होल अपॉन x, ये x से x क्या हो गया कैंसिल, कितने बार भाग जाएगा आपका 2 बार। अब ये भी आपका किसका प्लस है, तो यहां आ जाएगा आपके प्लस 2। अब इस प्लस 2 को इस पूरे भाजक से गुणा करना होगा, तो प्लस 2 का मैंने गुणा करवाया, यहाँ पे आपके 2x और प्लस का कितना आ गया आपका 2। चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, ये माइनस ये भी 0 और ये भी 0, तो शेषफल कितना आ गया आपका 0।
तो x का jx में देने पर जो आपका भागफल आया वो क्या है आपका 5। ये आपका होता है भाजक, ये होता है आपका भागफल और ये होता है आपका भाज्य, और इसको बोलते हैं शेषफल। अब अपने को वापस चेक करना है कि भागफल जो अपने भाग किया है वो भाग सही है या गलत। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके भाज्य बराबर भागफल इनटू भाजक प्लस का शेषफल। जो भी आपका भाज्य है वो भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल के बराबर आता है, उसका मतलब आपका भाग है वो सही है, अदरवाइज गलत। आप क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। तो यहां से आपका भाज्य कितना दे रखा था 5x² प्लस के थे 7x और प्लस के कितने यहाँ पे 2 बराबर भागफल कितना है आपका 5x प्लस के कितने 2। फिर इसके साथ गुणा करनी है क्योंकि भाजक है, भाजक का गुणा कितना है, कितना है भाजक आपका x + 1 और प्लस शेषफल कितना आपका 0। तो अपन इस पर को सरल कर देते हैं। क्या करेंगे 5x को इस पूरे कोष्ठक के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है पूरे कोष्ठक के साथ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5x कोष्ठक आ गया x + 1, पीछे क्या बचा प्लस का 2 प्लस के 2 और x + 1। 5x का x से गुणा किया कितना गया आपके 5x², फिर प्लस का चिन्ह 5x को 1 से गुणा किया कितना आ गया 5x, फिर प्लस का चिन्ह 2 को 1 से गुणा किया 2x, फिर प्लस का चिन्ह 2 एकम 2। अब सरल कर दीजिए, ये आ गया आपका 5x² प्लस 5 और 2 कितने हो गए 7x और प्लस के कितने आ गए आपके 2। ये आपका भागफल भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल का मान है। अब यही मान आपका भाज्य देखिए 5x² प्लस के 7x प्लस के 2, इसका मतलब दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भाग है वो क्या सत्य। ये था शेषफल प्रमेय के आधार पर बीजीय पदों, शेषफल प्रमेय के आधार पर बीजीय पदों का अपन भाग। अब इसी में आपका जिस मान लीजिए ये था आपका क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आता था आपका 5x² प्लस के 7x और प्लस के 3 और इसमें आपको भाग देना है x + 1 का, x + 1 का। वापस यही काम था, ये था यहां से शेषफल। यदि आपको पूछा जाए कि शेषफल ज्ञात कीजिए, इसका भाग देने पर इसका शेषफल, अब जो भी आपका भाजक है उसको आप किसके बराबर कर दीजिए 0 के बराबर, जिसको गुणनखंड प्रमेय के रूप में भी कहा जाता है। तो जो भी आपका भाजक है उसको क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ आपका ये px का मान था और ये आपका gx है, भाग जो भी gx है उसको आप 0 के बराबर रख दीजिए। यहाँ x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी x प्लस का 1 है, उधर जाते क्या हो गया आपका -1। अब ये x बराबर -1 है वो इस भाज्य के अंदर लिख देंगे, मतलब जहां जहां आपका x है वहां हम क्या रखेंगे -1 और सरल करेंगे शेषफल आ जाएगा। देखो यहां से आप क्या रखते हैं p को p की जगह सॉरी x की जगह -1 रखा, फिर 5 कोष्ठक में -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह 7 * -1 और प्लस के कितने आ गए आपके 3। तो यहां से 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस का चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होगा। फिर यहां से प्लस इनटू माइनस कितने आ गए आपके 7, फिर प्लस के कितने हैं आपके 3, 5 और 3 प्लस की राशि जुड़ जाएगी 8 - 7, तो शेषफल कितना आ गया आपका 1। ये आपका इस भाज्य से सीधा शेषफल ज्ञात करना, गुणनखंड प्रमेय के आधार पर अपन गुणनखंड कर सकते हैं। फिर ये था आपका शेषफल प्रमेय जिसमें मतलब भाग किसी भी बहुपद का किसी भी बहुपद के अंदर भाग। फिर आता है किसी भी बहुपद का गुणनखंड। आपके बहुपद का क्या करना है गुणनखंड करना है। अब बहुपद का गुणनखंड करना जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस के 5x और प्लस के में आपके 3।
2x² प्लस के 5x और प्लस के कितने हैं आपके 3। अब यहां इसके गुणनखंड बनने क्या था, आपके स्वरूप को अपने को सरल करना है। तो गुणनखंड विधि से आप क्या करेंगे, जो भी आपका मध्य का पद है, जो भी आपका मध्य का पद है, इसको दो भागों में विभाजित करना है। मध्य का पद आपका क्या था 5x, इसको दो भागों में विभाजित करना है। अब विभाजित करेंगे क्या होगा, गुणा करें तो पहले और लास्ट पद का गुणनफल, फर्स्ट एवं थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड का गुणा मतलब 2x² इनटू 3 इंटू 2 कितने हो गए 6x², मतलब गुणा करें तब तो आना चाहिए आपके 6x², और जोड़ो या घटाओ तब आना चाहिए आपके प्लस के कितने 5x। गुणनखंड विधि के तहत बहुपद पर किसी भी कभी गुणनखंड करना है पड़ेगा तो क्या करेंगे, बीच वाले पद का मध्य पद का विभक्ति करना, मतलब बीच वाले पद को ऐसे दो बराबर भागों में विभाजित करना है कि गुणा करें तब तो आना चाहिए पहले और लास्ट पद का गुणनफल, मतलब 6x², और जोड़ो और घटाओ तो कितने आने चाहिए आपके 5, 3 इंटू कितने हो गए 6। तो यहां से 6 का गुणनफल, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो 5 की जगह 5x की जगह क्या लिख सकते हैं 3x प्लस के कितने हैं आपके 2x। अब देखो 3x और 2x इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 5x प्राप्त होगा, और यदि इन दोनों को गुणा करेंगे 3x इंटू 2x तो ये होगा 3 दूनी 6x²। इसका मतलब अपन 5x की जगह क्या रख सकते हैं 3x प्लस 2x। ये बहुपद का गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड का मतलब है मध्य पद का विभक्तिकरण, मध्य पद को दो बराबर भागों में बांटना। तो यहां से आ जाएगा आपके 2x² प्लस 5x की जगह अपन लिखेंगे 3x प्लस के 2x और प्लस का कितना है आपके 3। अब यहां से अपन शुरुआत में दो पदों में कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के पद जोड़े बना लेते हैं। शुरुआत में दो पदों में कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया, पहले पद में आ रहा आपका x, तो यहां हो गया आपका 2x प्लस के 3, फिर यहां से कौन सा प्लस का। अब यहां दोनों पदों में देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो अपना एक कॉमन आता है दोनों पदों में, इसमें भी 1 से गुणा होगा और इसमें भी 1 से गुणा होगा, तो मैंने ये कॉमन ले लिया। तो यहां हो गया आपके 2x प्लस के 3, तो जो बहुपद के गुणनखंड है वो आ गया आपके 2x प्लस 3 और x प्लस 3, ये इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। 2x² प्लस 5x प्लस 3 के गुणनखंड हो गए 2x²। अपन क्या गुणनखंड से अपन क्या करेंगे, मध्य वाले पद का विभक्तिकरण करेंगे। हमेशा ध्यान रखना जिस समीकरण की जिस बहुपद की घात जितनी, जिस मान लीजिए यहां अधिकतम घात थी 2, इसका मतलब 2 गुणनखंड हो गए। फिर अगला है अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन अलग, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करते हुए बहुपद x की घात 4, आपका बहुपद है fx बराबर x की घात 4 प्लस x³ माइनस 7x² माइनस x और प्लस 6 का गुणनखंड या इसके शून्य क्या। अब यहां बहुपद दे रखा हमको f(x) बराबर x की घात 4 प्लस x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस के कितने हैं आपके 6। तो अपन अचर राशि है वो कितनी है आपकी, अचर राशि है वो है आपकी 6। इसका मतलब इसके गुणनखंड में अपन मान रख सकते हैं प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 और प्लस माइनस का 5। इसी तरह से अपन रख सकते हैं प्लस माइनस का 6। तो सबसे पहले अपन रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं अपन 1। तो f1 की वैल्यू बराबर x की जगह 1 रखना है, तो 1 की घात 4 फिर प्लस का चिन्ह 1 की घात 3 फिर माइनस का चिन्ह 7 इंटू 1 की घात कितनी आपकी 2 फिर माइनस का चिन्ह इधर आ गया आपका 1 और प्लस का कितना है 6। सरल कर दीजिए, 1 की घात 4 1 फिर प्लस का चिन्ह 1 माइनस के 7 माइनस का 1 और प्लस के कितने आपके 6। प्लस वाले राशि जोड़ दीजिए, 6 के और 1 7 और 1 कितने हो गए 8, ये प्लस का 8 हो गया और ये भी माइनस का 8 हो गया। इसका मतलब कितना मान आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 इसका गुणनखंड है। अब x बराबर 1 गुणनखंड है, अतः x बराबर 1
इसका गुणनखंड है। मतलब इसको आप देख सकते हो x माइनस ए, क्योंकि ये प्लस का इधर आते क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है। अब यहाँ अधिकतम राशि अधिकतम घातांक में आपके 4, इसका मतलब इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे तो शून्य आएंगे कितने 4। फिर इसी तरह से अपन क्या रखते हैं x बराबर मैंने रखा था 1, अब रखते हैं x बराबर माइनस 1 रखते हैं। x बराबर क्या रखा मैंने माइनस 1 रखने का, तो x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो f माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 की घात 4, फिर प्लस का चिन्ह माइनस 1 की घात 3, फिर माइनस 7 और माइनस 1 की घात कितने आपके 2, फिर माइनस और यहाँ माइनस का 1 और प्लस कितने आ जाएगा आपके 6। सरल कर दीजिए, यहाँ घात सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी सम, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस, फिर यहाँ घात सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 और प्लस कितने आएगा आपके 6 और 1 कितने 7, 7 और 1 कितने होंगे 8, तो 8 माइनस 8 इसका भी मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर माइनस 1 भी इसका गुणनखंड है, माइनस 1 इधर आते क्या हो जाएगा आपका प्लस 1, तो इसका मतलब x प्लस 1 भी इसका क्या है गुणनखंड है। तो देखो ध्यान से दो गुणनखंड आ गए, एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया आपका x प्लस 1। इसी तरह से आपको क्या करना है प्लस 2 का प्लस 2 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 2 भी रखोगे, 3 रखोगे माइनस 3 रखोगे, अपने को 2 को ज्ञात कर ले, 2 और ज्ञात कर ले, वो आपका होमवर्क में 2 और गुणनखंड इसके करने हैं, ठीक है। इसी तरह से रखना, ज्यादा पूरे 6 रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अधिकतम घात कितने 4, इसके 4 शून्य का है, 2 में नहीं ज्ञात करते हैं, एक तो x माइनस 1 और एक x प्लस 1। ध्यान रखना अपने को प्लस 2 रखेंगे यदि उस गुणनखंड का मान 0 आ रहा है तो वो उस बहुपद का गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आ रहा है तो उस बहुपद का गुणनखंड नहीं। इस तरह से फिर होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर दीजिए, एक तो ये होमवर्क आपका 2 ज्ञात कर दिए, 2 आपको करना है। क्वेश्चन 3 गुणनखंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 6x², इसी का गुणनखंड कीजिए के अंदर 6x² प्लस के 5x और माइनस के कितने आपके 6, और दूसरा है इसी का मतलब गुणनखंड आप मध्य वाला पद विभक्तिकरण से तोड़ करके करना है। फिर दूसरा गुणनखंड है आपका 12x² माइनस के कितने हैं आपके 7x प्लस का कितना है आपका 1, इसका गुणनखंड करना। फिर दूसरा है आपके क्वेश्चन संख्या 2 शून्यांक याद कीजिए, गुणनखंड जो अभी बताया था गुणनखंड में उसके आधार पर शून्य ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके x³ प्लस के 6x² प्लस के 11x और प्लस के कितने हैं आपके 6, एक तो आपके ये वाला। फिर दूसरा है आपके x³ मतलब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ अधिकतम घात कितनी है आपकी 3, तो इसका मतलब इसके कितने शून्य आएंगे 3। अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी के आधार पर अपना गुणनखंड अपने के आधार पर करना है। तो यहाँ आ गया आपका x की घात 3 है, इसका मतलब आपके गुणनखंड कितना आएंगे 3, तो ये हो गया x³ माइनस का 3x² माइनस के 9x और प्लस के कितने हैं आपके 5, सॉरी प्लस माइनस के 5 है। अब यहाँ ध्यान रखना इसके प्लस अचर राशि कुछ है और इधर अचर राशि कितनी आपकी 5 है, अपन 5 वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मान अधिकतम घात कितनी अधिकतम 3 और 3 ही गुणनखंड ज्ञात है। धन्यवाद।